Three, two, one. Hello. Good morning. Good. Hello, sir. welcome to welcome to the podcast. या हाय 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 केवल कैसे हो? ज, मैं जनरली गुड मॉर्निंग से शुरू करता हूँ तो निकल गया. नहीं यार, आई थिंक लॉकडाउन में पॉजिटिविटी ही रखो, गुड मॉर्निंग ही बोलो, थोड़ा ऐसा नाइट डार्कनेस से दूर रहो. अभी अभी तो सर करना ही क्या है, ये यही चल रहा है. आप बताओ, आप क्या कर रहे हो लॉकडाउन में? ये लुक किया वापस बाहुबली कर रहे हो क्या? बैचलर्स वापस आ रहा है क्या? नहीं नहीं यार, दाढ़ी में थोड़ा बेटर लगता हूँ क्योंकि यार यहाँ नहीं है, फिर यहाँ भी चले जाते हैं तो फिर यार बड़ा ऐसा लॉस लगता है. तो ये तभी करता है, ये तभी काटना पड़ता है जब रवीश करता हूँ, तो आई थिंक वो रवीश के टाइम में काटना पड़ जाता है तो हम्म. प्रॉब्लम हो जाती है. तो पसंद मुझे यही है, बट वो बीच बीच में कुछ रवीश का सूट आ जाता है ब्रांडेड, और ब्रांड मानता नहीं है, ब्रांड बोलता नहीं वही लुक चाहिए जो आप करते हैं, तो फिर काटना पड़ जाता है. पर सर रविश काफी सही वाला एसेट बन गया ना ब्रांड्स के लिए और टीवीएफ सब के लिए. हाँ मतलब इतना सोचा नहीं था. और आई थिंक हमारी मतलब हमारा जो रवीश की रिपोर्ट है वो इक्वली प्रोपोर्शनेट है कि जो वो करते हैं उसका रिpercussion जो होता है फिर हमारे वीडियो पे होता है. तो आई थिंक हाँ. द मोर एंड मोर पीपल हेट रवीश कुमार और लव रवीश कुमार, उतना ही फिर आता है हमारे में. तो आई थिंक वो है तो हम है वाला हिसाब हो गया है. हाँ, it's like संजय दत्त और आई फॉरगॉट द नेम, संकेत भोसले. संकेत भोसले. हाँ. हाँ हाँ, मतलब वही है. तो वो भी बट सही वही है सीन कि है. हम लोग, वो तो काफी सही करता है यार. संकेत में बहुत फैन हूँ यार, बड़ा फैन हूँ यार. और आपने आपने उनका स्केच लिखा था ना, जो टीवीएफ टीवीएफ पे था या टीएसपी पे था? पीएसपी पे था, बाबा मीट्स भाई. तो ऐसे ही का आइडिया था यार भाई. वो काफी सही स्केच था वो क्योंकि मतलब मुझे याद है कपिल शर्मा मैंने पहली बार देखा था एंड उस टाइम पे संकेत भोसले डिस्कवर हुआ था तभी. लाइक हम्म, ही केम एंड ही फाड़ दिया था उन्होंने. रेमो डिसूजा का एपिसोड था, रेमो सर का एपिसोड. एंड उसके बाद मैं जब सर्च करा था संकेत भोसले है कौन ये, और सुना था कि डॉक्टर है. इतना पता था सिर्फ. और मैंने सर्च किया और पहला वीडियो यही दिखा था टीएसपी का. तो मेरे को लगा ओह ये तो काफी काफी सही सीन है. तो इट्स लाइक ही इज ऑन पॉपुलर ऑन द नेट एज वेल. एंड ही यूज्ड टू आल्सो डू द वाइन्स व्हिच बीबी यूज्ड टू डू समथिंग लाइक दैट हाँ. कैरेक्टर्स में, काफी मिमिक्री करके. तो मेरे को लगा यार ये तो सही है, सही है. वो जो फाइन करते थे ना छोटी छोटी, कपिल शर्मा शो आने के पहले जो नेट पे करता था, वही देख के हमने सोचा था कि यार इनसे कराते हैं. और अच्छी बात ये है ना कि मजा तब, ऐसा राइटर तब मजा आता है जब आप कोई अपनी लिखी हुई चीज 5 साल या 4 साल या 3 साल बाद देखो और तब भी उतनी फनी लगे. तो हम्म. फिर लगता है कि यार सही लिखा था वो. तो वो आज भी मुझे फनी लगता है, तो मुझे थोड़ा काफी फनी. कॉन्फिडेंस आता है, हाँ भाई सही लिखा है. वो आज भी फनी है. और आई थिंक संकेत ने काफी इम्प्रोवाइजेशन किए थे उसमें, तो और मजेदार बना दिया था. संकेत और सलमान जो किया था, सुकांत ने, दोनों ने. हम्म. तो या पर सर आपने बोला अभी कि 3-4 साल के बाद आप देखो तो तब भी आपको मजेदार लगे. अभी इसका उल्टा भी लाइक आई एम नॉट, मैं आपको पकड़ नहीं रहा हूँ बट मैं बोल रहा हूँ कि इसका उल्टा भी हो सकता है ना. 3-4 साल बाद देखा और अभी भी सेम लग रहा है, तो ये भी हो सकता है कि यार अपन अपन उतना देखा नहीं ज्यादा अपन ने, या फिर अपन इतना एक्सप्लोर नहीं किया कि अपन को ये नहीं लग रहा कि रिग्रेसिव है, ये पीछे है. रिग्रेसिव सॉरी रॉन्ग वर्ड है, थोड़ा सा पीछे है ये अपन. उस टाइम पे अपन हाँ, लगा था नहीं बट समटाइम्स यू गेट एम्बैरेस समथिंग लाइक दैट. वो होता है. और आपके बॉलीवुड के साथ कई बार हुआ होगा कि कई फिल्में आपको 90s में 80s में फनी लगी होंगी, वो शायद अब नहीं लगेंगी. राइट. क्योंकि हाँ. हम लोग एज अ क्रिएटर या फिर जो भी इवॉल्व हो जाते हैं, या एज अ राइटर इवॉल्व हो जाते हैं, या एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस इवॉल्व हो जाते हैं. हम्म. तो ये होता है. मतलब मैं शायद कुछ फिल्में हैं जो जैसे हसीना मान जाएगी, बड़े मियां छोटे मियां, ऑल दोस फिल्म डेविड धवन की. अ, वो आज भी देखता हूँ. हसीना मान जाएगी हंसी आती है, या बड़े मियां छोटे मियां. पर जैसे कुली नंबर वन है, कुली राइट. नंबर वन या दूल्हे राजा मुझे आज भी फनी लगती है. तो बट कुछ फिल्में होती हैं जो उस कुछ समय ऑफकोर्स ऑफकोर्स. उस समय फनी थी बट आज रिग्रेसिव लगती है. तो वो तो होता है कंटेंट के साथ. और वो हाँ, बड़ी मेरे लिए वो था मैं तेरा हीरो. पहली पिक्चर थी जो मैंने हम्म, लाइफ में थिएटर में 2 बार देखी थी, खुद के पैसे दे के. और अभी मुझे रियलाइज होता है कि यार उस टाइम पे कुछ और देख लिया होता तो ज्यादा मजा आता. लाइक मैं तो मैं हीरो मैं खराब नहीं तेरा है. हीरो मैं तेरा हीरो कौन सी फिल्म थी, मैं भूल गया. यही वरुण धवन और डेविड धवन की. ओ नहीं नहीं, वरुण धवन वाली तो कहाँ फनी होगी. अभी अभी लेकिन नेक्स्ट टीवीएस वो टीवीएफ पे प्रमोशन करने नहीं आएगा वरुण धवन, और क्या. नहीं, ऐसी बात नहीं है. वरुण मजाक धवन कर रहा अगर हूँ यार. शायद वरुण धवन
नहीं नहीं, सीधी बात है, वरुण धवन अगर वरुण धवन करे तो शायद फनी लगे। व्हेन वरुण धवन इज ट्राइंग टू बी गोविंदा देन इट्स नॉट फनी ना, दैट इज द या दैट्स ट्रू टू, प्रॉब्लम। दैट्स ट्रू टू। और अभी आ रहा है ना कुली नंबर 1, सुनना है वापस प्राइम पे आने की बात चल रही है ऐसी। वही है यार, कुली नंबर वन मेरे लिए गोविंदा है यार, वो रून ना हो जाए कहीं। हाँ बट मैंने वही, बट फिर उस टाइम पे यही लगता है कि मेरे पापा ने भी सेम बोला कि यार कूली नंबर 1 मेरे लिए गोविंदा है और ये मजा उसका सीन अलग ही था। बट फिर मुझे लगता है कि मैंने तो वो देखी भी नहीं है, लाइक ये अच्छा मेरे लिए मतलब तो, नाउ नाउ यू साउंडिंग लाइक कि मैं और तुम्हारे पापा एक ही उम्र के हैं और तुम यंग हो तो तुम खेलोगे और नहीं नहीं हम नहीं दो वो बुड्ढों को गोविंदा पसंद है। नहीं नहीं वो सीन नहीं था, गोविंदा मुझे भी पसंद है, मैंने भी काफी फिल्में देखी होंगी, पर ये देखी नहीं थी। और मुझे लगता है कि ऐसा इट्स द सेम थिंग ना कि रीमेक्स का जो सीन है कि नए ऑडियंस को अपन केटर कर रहे हैं सेम चीज से, बट फिर उनको लगता है कि बिगाड़ रहे हो तुमको, वही डिबेट चलता है, ये तो ऑनगोइंग डिबेट है। कॉमेडी कॉमेडी तो आई थिंक रिग्रेसिव ही हो गई है इंडिया में इन जनरल। मतलब मैं स्टैंड अप कॉमेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर नहीं रहा नहीं हूँ हमारे सिनेमा में जो है, सिनेमा और वेब सीरीज में जो कॉमेडी सर है शोज में देख लो। वो बड़ी रिग्रेसिव हो गई है यार। हम लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर पता नहीं कहाँ चला गया है। और अब सर क्योंकि प्रदर्शन लोग फिल्म बना नहीं रहे, कोई अच्छी हम्म कॉमेडी आती नहीं, और कॉमेडी आ ही नहीं रही है यार। मतलब आजकल तो बस हर सिर्फ प्लॉट में मर्डर है, खून है, हाँ और वायलेंस है रेप और है, थोड़ा सा न्यूडिटी है और गाली है बस। पर सर गालियां यही हैं। तो है कि अभी मुझे याद है कि मुझे कॉमेडी से बहुत ज्यादा प्यार है, और आपने सही टॉपिक उठाया क्योंकि मैं बोलने वाला था, मुझे बहुत प्यार है कॉमेडी से। और मुझे मैंने पहला शो देखा था, मुझे याद है सुमित संभाल का, जब हम्म 10th में मुझे लगा था यार ये ऐसे शोज और क्यों नहीं है। ऐसा शो मुझे याद है तो सिर्फ एक थोड़ा सा सारा भाई है जो उसके सिमिलर थोड़ा सा जॉनर है, बट और कॉमेडी शोज इंडिया में है नहीं। फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया कि कौन से है, और फिर देखा कि सर बहुत कम शोज है, लाइक खिचड़ी है, सुमित संभालेगा, एंड देन रियलाइज कि सुमित संभालेगा इज आल्सो द ऑफिशियल रीमेक ऑफ एवरीबॉडी लव्स रेमंड बाय रे यार रोमानो। खिचड़ी खिचड़ी यार, मतलब खिचड़ी की बात ऐसे, कैरेक्टर्स माइट बी डम बट इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट कॉमेडी। इट्स अ वेरी फनी शो टू, या मजा आता है देखने में। सेम वे तारक मेहता में ऑल्सो कैरेक्टर आर डम बट इट्स हम्म नॉट फनी फॉर मी। नहीं, मेरे को तो नहीं फनी लगता यार, और शायद तुम्हें भी नहीं लगता हो। नहीं बट शुरुआत में सर वही था ना, शुरुआत में थोड़ा सा मजा आता था, बट अभी तो कितने 2000 एपिसोड 3000 एपिसोड हो गए। अच्छा, मेरे को कभी नहीं, मैं कोशिश किया, मुझे कभी फनी नहीं लगा। और वही डमनेस खिचड़ी में भी थी, खिचड़ी में वही डमनेस थी यार। ऐसा नहीं था खिचड़ी के कैरेक्टर बहुत इंटेलिजेंट है, बट हाँ हाँ कैरेक्टर्स आर डम बट द कॉमेडी इज वेरी इंटेलिजेंट खिचड़ी की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और उस टाइम मुझे लगा कि यार इंडिया में कुछ और करना चाहिए, ऐसे ऐसे शोज और आने चाहिए। और फिर तभी मैंने ये 10th में मैंने देखा था सुमित संभालेगा, और उसके बाद मैंने देखा था फ्रेंड्स। तब में तो मुझे यार रियलाइज हुआ कि तू कितना छोटा है भाई कि तू सुमित संभाल लेगा 10th में देख रहा है? मतलब तू कितना छोटा है, बता जरा नहीं नहीं मैं मुझे तो। 10th में नहीं हूँ, मैं अभी तो सर SY में हूँ, नहीं दैट नहीं इज। नहीं, मतलब वही वही, मतलब 10th में था तू तब, तुम्हें हाँ सुमित संभाल तो आई थी, मुझे लगता याद है कि नमित दास वाला ना, नमित दास नमित जैसी। दास वाला, हाँ हाँ। वो तो भी ऐसे मुझे याद है जितना 3-4 साल पहले ही आया है, 4 साल पहले आया था। नहीं 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 5 साल हो गए सर। फिर भी यार मतलब तू अभी मतलब थर्ड ईयर में होगा फिर, थर्ड ईयर SY में हूँ, थर्ड ईयर। हाँ मैं 19 साल का अरे वही तो यार, मतलब धीरे हूँ। धीरे हो रहा है, मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि तू कितना, पहले तो अपने बाप को गोविंदा वाली बात की तूने, फिर अब तू सुमित संभाल लेगा। तो तो अब मैंने तुम्हारी सही उम्र पकड़ी है, मैं अभी तक तुम्हें हाँ 30 साल या 25 साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा ओ अच्छा ओ हाँ, थोड़ा सा मैच्योर लग रहा था क्या मैं अभी। अभी आप बताओ सर, अभी क्या कर रहे हो आप लॉकडाउन में। लॉकडाउन में यार शो लिख रहा हूँ एक, उस पर ही काम चल रहा है। और वही टीवीएफ के लिए शो लिख रहा हूँ, कोई टीवीएफ में कोई ही है अभी। सेकंड सीजन या फिर कोई नया। नहीं, नया शो है। और ज्यादा डिटेल यही है, इतना है कि लिख रहा हूँ, पता नहीं बनेगा कब बनेगा, देखना। और बस यार बाकी हाँ, तो एक और ये बाहर बताओ का ना सर, काम था। हाँ। राइटिंग, आपका राइटिंग प्रोसेस क्या है, कैसे लिखते हो आप। क्योंकि मुझे पता है, मैंने वो वाला इंटरव्यू देखा आपका जो सबसे 40-50 मिनट का है, जिसमें डिजिटल कमेंट्री आई गेस। ये तो हाँ राइटिंग प्रोसेस बेसिकली वही है जो टीएफ ने सिखाया है। तो जो टीएफ में ही फॉलो होता है, मतलब बेसिक सभी जगह फॉलो होता है वो, कि आप ओके पहले तो दिल से आती है आवाज कि भैया आप ये लिखना चाहते हो कि नहीं लिखना चाहते हो। कोई हम्म टीवीएफ में कोई जबरदस्ती नहीं करता आपके साथ कि यार ये आइडिया इस पे लिख डाल।
राइटर का जब दिल से आता है, वो जो लिखना चाहता है उसकी उसे बोला जाता है लिखने। वो दूसरा अगर शो नहीं करना चाहता तो उसे नहीं दिया जाएगा, वो कोई और लिखे जिसका मन है। हम्म। तो पहले तो मन होता है, अगर आपका मन है तो पहले तो वो होना चाहिए, मन और दिल आपका होना चाहिए उस स्क्रिप्ट पे। उसके बाद आप शोज में मोस्टली क्या करते हो कि एक ढांचा बनाते हो आप, 5 एपिसोड का स्क्रीन प्ले लाइनअप, कि 5 एपिसोड की कहानी क्या है, राइट। या, या 8 एपिसोड की कहानी क्या है। तो या तो वो अपने आप में एक इंडिविजुअल कहानी है, या एक ओवरआर्किंग है। ओवरआर्किंग कई बार ऐसा होता है कि एक एक कॉमन ओवरआर्किंग होती है, उसमें कहानियां चलती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंचायत देखा तुमने? पंचायत देखा मैंने। पंचायत की ओवरआर्किंग कहानी है कि जीतू अभिषेक जो है वो ट्राइंग टू एडजस्ट इन टाउन, हाँ, इन द छोटे शहर में, सराउंडिंग, यस। और वो क्या क्या उसको, और वो जो दिक्कतें आएंगी वो हर एक एपिसोड है। तो राइट, वैसे आप राइट। डिसाइड करते हो, वैसे आप डिसाइड करते हो। जैसे बैचलर का अलग है, बैचलर में तो सिर्फ एक इंडिविजुअल कहानी है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है पहली कहानी से या दूसरी कहानी से। हाँ, राइट। वो तो तो एंथोलॉजी वैसे में आ गया थोड़ा सा वो बैचलर। हाँ, और स्केच की राइटिंग अलग हो जाती है यार। स्केच में तो बस जोक्स, अच्छा एक स्ट्रक्चर छोटा सा बना के उस पर जोक्स करने होते हाँ, स्केच, हैं। हाँ, और स्केच तो अलग ही है, हाँ। हाँ, तो रवीश में ओके। थोड़ा वैसा हो जाता है कि पॉलिटिकल लेयर हो, सोशल, अभी जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आप डालने की कोशिश करते हो। तो डिपेंड करता है अलग अलग। तो जब आपका स्क्रीन पे स्ट्रक्चर बन जाता है पूरा 5 का, तो वो हम लोग सुनाया जाता है, हम लोग सुनाते हैं अपनी टीम को, जो भी है तो सुनते हैं। वो पांचों पहले फीडबैक देते हैं आपके स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर पे, कि स्क्रीन प्ले का फ्लो क्या है। डायलॉग नहीं लिखे होते हैं, राइट। मोटा मोटा ये होता है कि ये कैरेक्टर उसके बाद ये करता है, फिर ऐसा होता है, तो फिर वो हो जाता है, तो फिर ये होता है। वैसा हम सुनाते हैं। वो जो अप्रूव हो जाता है तो फिर हम लोग ड्राफ्ट लिखने जाते हैं, जिसमें डायलॉग लिखते हैं, प्रॉपर स्क्रीन प्ले होता है। तो वो हम्म। प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि जाओ लिख के ले आओ अगले दिन और सुन लेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, हाँ। तो स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं है आपको पहली बार में ही फुल स्क्रीन प्ले, जो 40 पेज या 35 पेज का, 30 पेज का जो भी स्क्रीन प्ले होता है, तो पहली बार में नहीं होता है। तो पहले उसके राइट। बीट्स सुनाए जाते हैं। बीट सुनाने के बाद जब वो अच्छा लगता है सबको, और उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं जो, और नई चीजें जुड़ जाती हैं, तो फिर उसका डायलॉग ड्राफ्ट और प्रॉपर ड्राफ्ट लिखा जाता हम्म। बट अभी आपने है। तो आई बताया कि थिंक अभी भी आप 5 या 8 एपिसोड लिखते हो, पर सर अभी ये तो शुरुआत था, मतलब टीवीएफ शुरुआत हुआ था, मुझे याद है अभी भी। पहले शुरुआत स्केचेस से हुआ था, कॉमेडी से, और फिर धीरे धीरे जब भी शोज बनना शुरू हुए, परमानेंट रूममेट्स आया, वो भी एक्सपेरिमेंटल था। लाइक इट वाज नॉट एन ऑल आउट एंड आउट कॉमेडी, इट वाज ड्रामा, इट वाज रोमांस थोड़ा सा। फिर उसके बाद काफी अलग अलग शोज, पिक्चर्स आया, ये सब चेंज, और उसके बाद टीवीएफ ब्लो अप हो गया। इट वाज लाइक द फर्स्ट थिंग कि ओ, हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे याद है अभी भी कि मैंने सोचा था कि मुझे वोरेशियस पहले प्रोडक्शन हाउस सेटअप करना था थोड़ा सा इसको, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बनाऊं। तो उस वजह से फिर वो तो रह गया, बट मेरे से काफी लोग थे जिन्होंने सोचा था कि ऐसा ऐसे करेंगे करेंगे करेंगे। तो अभी भी आप 5 एपिसोड पे क्यों? क्योंकि अभी तो पावर बहुत बड़ा है। लाइक नाउ प्राइम इज वन ऑफ द क्लाइंट्स, नेटफ्लिक्स पे आपका ये है, तो अभी 5 क्यों? अभी सीधा 8 या 10 या वैसे क्यों नहीं? नहीं, तो आप देखो ना, पंचायत के 8 एपिसोड हैं। तो राइट। डिपेंड करता है यार, आप क्या वेब सीरीज है। अगर मेरी कहानी छोटी है और मुझे नहीं, सीजन नहीं, वन ऑफ में मुझे कोर्स, इतनी ऑफ कहानी, कोर्स। अगर मुझे सीजन वन में इतनी ही कहानी, मेरी एक सीजन वन की कहानी है वो जो इतनी है कि वो 5 एपिसोड में अच्छे से आ रही है, तो यार देखो, वो 8 एपिसोड या 10 एपिसोड वो बिजनेस होता है, दैट्स नॉट अ क्रिएटिव कॉल। राइट। वो बिजनेस भी होता है कि आप 8 बनाओगे, 10 बनाओगे, तो उसका आपको अपना ROI रिटर्न आता है। हाँ, लेकिन व्यूअरशिप बेसिकली मिलेगा। अगर आपकी कहानी 5 एपिसोड में कही जा सकती है, तो 5 से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। वो 8 या 10, मैं आपको कितनी वेब सीरीज गिना सकता हूँ ऐसे जो स्ट्रेच्ड है, जो हो जानी चाहिए थी 5 या 7 या 8 में खत्म, वो 10 एपिसोड पे गई हैं, या 8 एपिसोड पे गई हैं जो 5 में हो जानी चाहिए। तो यार आप खींच रहे हो ना। ब्रीथ देखा मैंने, राइट। और बंदिश बैंडिट देखा, जो बंदिश उनके पैंडिस दोनों देखा। शो मैंने पूरे देखे। बट वो दोनों शो खींचते हैं यार, वो दोनों शो में कहानी जो है वो 5 या 6 या 7 एपिसोड की है, मुझे ऐसा लगता है। बट वो गए हैं राइट। 10-10 एपिसोड खींच के ले गया है, क्योंकि बिजनेस है। पर तो आई ब्रीज में तो थिंक इनफैक्ट एपिसोड 6, सीजन 2 मैंने अभी देखा थोड़ा सा, पर एपिसोड 6 में दे दिया है कि सीन क्या है पूरा। फिर उसके बाद की मुझे बात करो, बोलना नहीं ब्रीथ। है। ब्रीथ की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। आई थिंक मेरे लिए वो वर्क करता है यार, कि कहानी ये नहीं थी ना थ्रू आउट कि यार कौन है किलर। वो आपका जो आप रिवील है वो आता है, उसके बाद मजा उसको ही देखने में कि वो दो कैसे एडजस्ट होगा, वो दो अपना जो भी उसकी प्रॉब्लम है। तो राइट। आई थिंक वो कहानी है, राइटर्स कॉल है, वो राइटर्स कॉल है। राइटर को ये कहानी नहीं बनानी कि हु इज द किलर, और वो जो किलर है उसकी क्या कहानी है, वो कहानी है। इट्स नॉट अबाउट हु वो इज द भी है। किलर। हाँ, हु क्योंकि इज द किलर होगा शुरुआत में, नहीं।
लेबल हुआ था कि सस्पेंस है, थोड़ा सा ऐसा जानने का ज्यादा मन था। और जब ये एपिसोड, और क्योंकि ऐसा होता है ना कि 6 एपिसोड में दे दिया, पर देखा कि और 4 एपिसोड बाकी है, तो अभी क्या, थोड़ा सा ऐसा ये हो जाता है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग टू। कभी कभी तो मूवीज की स्टोरी ट्रेलर में ही दिखा देते हैं, बट हम देखने जाते हैं कि देखने की, और अभी होगा क्या, वो वाला भी सीन राइट अलग ही है। राइट। और वही बात है यार कि आपकी कहानी अगर 5 में आ रही है तो डोंट फोर्स योरसेल्फ टू राइट कि नहीं 8 ही लिखना है। राइट राइट राइट। तो डिपेंड करता है यार कि कहानी कैसी है। कहानी अगर आपकी 8 में नेचुरली आ रही है, अगर 8 एपिसोड में, तो किसी ने 8 बनाने के लिए रोका नहीं है। बट हाँ, तुम भी सही कह रहे हो कि इनिशियली 8 एपिसोड बनाने का पावर नहीं था हमारे पास। हम लोग इसलिए हाँ, छोटी छोटी चीजें आगे बढ़ते हैं। अभी ये पंचायत आ रहा है, वो है 8 है। आई थिंक आगे आने वाली जो वेब सीरीज आने वाली है वो 8-8 की होंगी। कोशिश की जाएगी कि वो 8 या 10 पे पहुंचेंगी। तो और आपके पास बैंक में वेब सीरीज पड़े? क्योंकि मुझे पता है ये मेरी फैमिली 2 साल से पड़ा था। फिर काफी काफी नहीं नहीं, ऐसे वो शोज तो जो। मेरा, यार अब देखो हर शो का राइटर अलग होता है, टीम अलग होती है, तो मुझे हर शो की ऐसी नॉलेज नहीं है कि क्यों क्या था क्या सीन था। मैं तो राइट एज अ राइट। व्यूअर ही देख। बट हाँ मतलब लिख रहे हैं यार सब अपना अपना। और काफी सीजन 2 देखने को मिल रही है। सीजन 2 काफी आने वाले हैं इस साल। जो आपके कोटा का हो गया या आपका गुल्लक हो गया, बैच कॉलेज रोमांस आ रहा है। कॉलेज में शूट शुरू हो गया है। तो हाँ, ये सब हम्म। सीजन 2 मोस्टली आते रहेंगे इस साल तक। मतलब जुलाई जून तक सारे सीजन 2 हमारे रिलीज हो जाएंगे शायद। ओह लवली, सही है सर। और आप अभी आप ये तो चलो वेब सीरीज तो कर रहे हो, बट ये भी था टीवीएफ का बहुत, कि 2 फिल्म्स आ रही है। अब मैंने जो उनका ही पॉडकास्ट देखा था जाकिर खान के साथ, या फिर राजीव मसन के साथ इंटरव्यू देखा था, सॉरी, समीर सक्सेना का। अच्छा। एंड फिल्म्स भी आ रही थी, फिल्म्स आर ऑन कार्ड्स टू। तो उसका क्या है? वो और कुछ यार, आप वो इनसाइट दे सकते मेरा हो? उससे, नहीं नहीं, मेरा उसमें कोई पता नहीं है मुझे यार। क्योंकि मैं, यार इतनी बड़ी कंपनी है, कौन क्या कर रहा है सब पे आप ट्रिगर नहीं रख पाते हो ना कि क्या कौन कर रहा है। तो कोई कर रहा सर होगा, आप तो पता चल सर रहा आप है। आप तो शुरुआत से हो सर, आप भी वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट। आप ऐसा थोड़ी ना बोल रहे हो कि आप नए नए ज्वाइन किए हो आपने। नहीं नहीं, तो मैं तो एक्टर भी हूं ना यार। तो कई बार हर, तो भाई कंपनी ऐसी थोड़ी चलती है, कंपनी में कई चीजें नहीं बताई जाती हैं आपको। राइट, नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया। तो वैसा होता है ना, कंपनी में कई कई डिसीजंस होते हैं, कई चीजें होती हैं जो जनरली हमें नहीं पता होती है। तो वो कंपनी कॉल है, वो सबको बताने की जरूरत नहीं। तो वो जब होगी तब पता चल जाएगी। बट जब तक होती नहीं है ना, लोग बोलते नहीं है। वो नहीं बोलना चाहिए, वो कोई कंपनी नहीं करती, क्योंकि जब हो ही नहीं रहा है तो अभी जब तक होगा नहीं क्यों बोला जाए उसका। ऐसा। वो भी है। पर ये हुआ कैसे सर, ये टीवीएफ टीएसपी हुआ कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि आप सावधान इंडिया कर रहे थे थोड़ा सा लिखना, पहले तो एक्टिंग से शुरुआत हुई थी, राइट? यार वही था मतलब, मेरे को ऑडिशन नहीं देने थे जाके यार। आई थिंक मेरे को पार्टियां नहीं करनी थी जाके कास्टिंग डायरेक्टरों के साथ, या मिलना नहीं था लोगों के से ज्यादा। और हम्म वो जो होता है एक प्रोसेस कि यार कॉन्टेक्ट बनाओ, लोगों को जानो, पार्टियों में जाओ तो आपको काम मिले, फिर वो आपको हम्म ऑडिशन में बुलाए तो आपको ऑडिशन देखेंगे, आपको दोस्त बनेंगे। वो सब मेरे को करना नहीं था। मेरा ये था कि यार मैं कुछ काम करूं, वो काम देख के लोग मुझे बुला लें। अब काम कौन देगा, कहाँ मिलेगा? हाँ, मेक योर ओन डोर। कैश 22 है ना कि काम तब देखेगा ना कोई जब काम मिलेगा। और काम मिलने के लिए तुमको कॉन्टेक्ट चाहिए, तुमको लोग से राइट। जानने चाहिए, तुम्हारी तुम्हारी प्रतिभा। मैं ये कह रहा हूँ कि जानने चाहिए इन द सेंस कि अच्छा वो कौन सी कलर की टी शर्ट पहनता है, उसके पास कौन सी कार है, वो जानना नहीं। मतलब हम्म आप क्या क्या एक्टिंग कर सकते हो, आप कितने केपेबल हो, आपका किस रोल के लिए आप फिट हो सकते हो, वैसा जानने की बात कर। बट हम्म उसके लिए भी आप, वो जो प्रोसेस होती है वो मेरे को फॉलो नहीं करना। मेरे को बड़ा, मैं एंटी सोशल आदमी हूँ, मेरे को ज्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हम्म। तो मैंने ओके। कहा कि भाई इंटरनेट पे करते हैं। इंटरनेट पे ऑडिशन, अपना ऑडिशन समझ के काम करो। इंटरनेट पे जो हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ये हम्म। एक्टिंग मजा भी आएगा, और आपकी एक प्रोफाइल बनेगी यार कि आप क्या एक्टिंग करते हो। पर ये तो इंटरनेट भगवान, इंटरनेट वाला सीन, क्योंकि आप आई गेस 2000 कितना, 2013-14 की बात कर रहे हो? मैं 90s किड हूँ यार। तो मेरे लिए इंटरनेट तो नया, हमारे लिए इंटरनेट जो है, तुम लोग के जनरेशन में इंटरनेट का बूम आया। हम लोग जब हाँ। जवानी हमारी, हाँ हमारी जवानी शुरू होने के बाद इंटरनेट हमारा हमको चमका है। तुम लोग तो काफी जल्दी एक्सपोज हो गए ना, क्योंकि अभी इंटरनेट राइट का बूम है। राइट। हाँ, बट आप हमारे आप लिए कब की बात इंटरनेट, कर रहे हो? क्योंकि उस टाइम पे तो जब भी आप बात करो, जब तभी तो इंटरनेट इंडिया में तो कोई था ही नहीं इतना, जब भी आपको ये रियलाइज क्या, हो कि। हमारे लिए टीवीएफ था। हमारे लिए टीवीएफ ही था। वही है फर्स्ट मेमोरी जो है इंटरनेट पे कुछ करने की, एक्टिंग की, वो टीवीएफ है। और लकी हूं मैं कि मैं टीवीएफ में काम करता हूँ, क्योंकि इंडिया की पहली मेमोरी जो है इंटरनेट पे कुछ अच्छा बनाने की, वो टीवीएफ है। एग्जैक्टली, टीवीएफ और और एआई भी मुझे याद है कि वो ही दोनों हाँ, कर रहे थे। और मैं दोनों का पार्ट रह चुका हूँ। एआईबी में मैंने एक्टिंग की है, तो आई थिंक मैंने मैं देखा है बहुत, वो स्केच।
तो मैं तो अपने को ब्लेस्ड मानता हूँ यार कि इंडिया का यूट्यूब रेवोल्यूशन का पार्ट हूँ। मतलब राइट। आई थिंक मैं 23 का हो गया था यार, मतलब मैं काफी उम्र चली गई थी मेरी, और मैंने कुछ नहीं किया था। बट फिर आया टीवीएफ आया, तो वही था कि यार अब ऑडिशन पे तो पता नहीं कब होगा, फालतू में दोस्ती वोस्ती किससे करो, किससे बात करो, सीधा आंख सर झुका के 3 साल तक टीवीएफ में लिखते हैं, एक्टिंग करते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आगे जो होगा देखा जाएंगे, भगवान की कृपा से। अब अगर कोई ऑडिशन के लिए बुलाता है तो खुशी खुशी जाता हूँ। तो वो लोगों ने मेरा काम देखा है शायद टीएसपी पे या टीएफ पे, इसलिए बुलाते हैं, तो मेरा कि ठीक है। तो वो भी है। वो बड़े बट सर शुरू मतलब मुझे ये पूछना था कि अभी आप टीवीएफ में गए, लाइक मुझे भी टीवीएफ में जाना है, राइट? कैसे कैसे आप कैसे गए? क्योंकि यू वर देयर व्हेन टीवीएफ वाजंट दिस बिग और नॉट, उस टाइम में तो वेब सीरीज भी नहीं आया था, आई गेस परमानेंट रूममेट्स भी नहीं था, ये तो बहुत जब स्केचेस कर रहे थे वो लोग। हाँ, मैं कैसे पहुंचा टीएफ यार, वो तो उसकी एक चलो कहानी है ही कि समीर सर वाज देयर, समीर सक्सेना हु वाज अ डायरेक्टर आल्सो, एंड राइट। ही वाज आवर ओरिजिनल हेड थे वो हमारे। तो उनके थ्रू, उनके साथ में टीवी वगैरह कर रहा था, हम लोग कुछ टीवी के कुछ रियलिटी शोज की कॉमेडी स्क्रिप्ट वगैरह लिखते थे, आईपीएल भी काम किया हम लोगों ने, आईपीएल का जो एक्स्ट्रा इनिंग होता है वो भी उसमें भी लिखा था हम लोगों ने काफी कुछ। वो लिखे जाते हैं क्या? तो आईपीएल एक्स्ट्रा इनिंग 2016 या जब सेट मैक्स पे आती थी ना, मैक्स पे सोनी पे आती थी, हाँ तो हाँ, उस मुझे टाइम याद काफी है गैग दोनों। होते थे। हाँ, तुमने देखा गौरव कपूर और समीर कोचर जब थे, जब वो लोग थे ना, वो काफी गैग किया करते थे, तो वो गैग हम लोग लिखते थे। ओह तो वाओ। वैसे तो यार, और वो फ्लो लिखते थे कि सिद्धू पाजी से क्या बातें होंगी, वो गौरव और मोस्टली समीर कोचर अपना ही करते थे, बट हम लोग को एक ढांचा बना के देना होता था फ्लो का, और कॉमेडी जोक्स कहाँ पे होंगे, क्या हम्म। क्या एक्टिविटी होगी, शोएब अख्तर से क्या कराना है, सिद्धू पाजी से क्या कराना है, वो सब चीजें हम लोग एक ऐसा बना के उनको देते थे। और उसमें कई बार ऐसा सेलिब्रिटी गेस्ट आते थे ना कि अपनी फिल्म का प्रमोशन करने, हीरो हीरोइन आते थे, तो राइट उनके राइट लिए राइट। भी कुछ जोक्स लिखने होते थे, वो सब हम लोग करते वाओ। थे। ओके। तो यार टीवीएफ में मैं समीर सर पिक्चर्स के बाद उन्होंने ज्वाइन किया, तो उन्होंने बोला तू भी आजा अगर आना है, तो समीर सर मुझे लेके आए टीवीएफ में, और अर्नाब सर भी बोला, अर्नाब सर चाहते थे कि आओ करो जो करना है, खुला ग्राउंड है। तो यार एनुअल फंक्शन होता था हमारे बचपन में, तुम एनुअल फंक्शन किए हो कभी स्कूल में? हाँ 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 हाँ, वो तो होता है सर। एनुअल फंक्शन में एक वाइब होती है ना कि सब मिलके कुछ क्रिएट कर रहे हैं, मचा रहे हैं, एक तरफ एक नाटक तैयार हो रहा है, फनी स्केच तैयार हो रहा है ना, फनी हम्म। नाटक, तरफ एक डांस तैयार हो रहा है। तो टीवीएफ का ना वैसा बड़ा स्कूल और कॉलेज वाला माहौल था कि एज इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनुअल फंक्शन, जहाँ पे सब मचा के कुछ, मतलब एनुअल फंक्शन में यू एंजॉय, यू डोंट वरी अबाउट योर करियर कि मेरा करियर कहाँ जाएगा इस परफॉर्मेंस से, यू डोंट थिंक दैट। राइट राइट। एनुअल फंक्शन में यू जस्ट गो एंड हैव फन। सो टीवीएफ वाज ऑल अबाउट दैट, गो एंड हैव फन, राइट स्केचेस, एक्ट, आप सेट पे जाओ, फन करो, एंड गो एंड हैव फन। और जब फन किया तो अब पता है लोगों को कितने अच्छे अच्छे स्केच बने हैं उसी फन में। तो राइट। initially when I joined TVF, it was like an annual function happening where everybody is enjoying his work. किसी को बैक स्टेज बोला है वो भी इंजॉय कर रहा है, कोई अगर कोई आर्ट डायरेक्टर है, कोई एडी है, वो भी इंजॉय कर रहा है, सब इंजॉय करते हैं, सबके सब। जो एक्टिंग नहीं कर रहा है वो भी इंजॉय। तो मजे का इट वाज माहौल लाइक है। अ हाँ। इट वाज लाइक अ कॉलेज फेस्ट कैंपस और एनुअल फंक्शन कैंपस था। राइट। बट ये भी था ना सर कि क्योंकि उसके बाद टीवीएफ के बाद काफी चीजें आई जो टीवीएफ बनने की कोशिश की थी काफी लोगों ने, है ना? बट वो कहीं ना कहीं रह गए ये वो। बट ये क्या है कि टीवीएफ लाइक थोड़ा सा पॉलिटिकल, थोड़ा सा पॉलिटिकल नहीं बट थोड़ा जर्नलिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन कि व्हाट डज मेक टीवीएफ टीएसपी स्पेशल? व्हाट डज इट स्पेशल क्या बनाता है? नहीं, व्हाट डज मेक देम स्पेशल एंड व्हाई दे आर वेयर दे आर? फर्स्ट मूवर है, पहली बात तो फर्स्ट मूवर। तो फर्स्ट इंडिया में कोई पहली बार अगर ऑनलाइन स्केचेस या ऑनलाइन वेब सीरीज जिसने बनाई, वो टीएफ है। तो एज अ फर्स्ट मूवर यू ऑलवेज हैव दैट एडवांटेज, वो एडवांटेज तो है ही पहली बात। राइट। ठीक है, जिस तरह के स्केच हमने थोड़े बहुत उसे ग्लिम्स देखे थे कॉमेडी, अगर तुम्हारे जनरेशन, वही जनरेशन वाली बात आ गई, एक शो आता था ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, देखा है अगर सर सुना हो मैंने। तुमने, नहीं नहीं, देखा मैंने है देखा है। कि नहीं? देखा है। हाँ, काफी छोटे रहोगे तुम शायद इस टाइम। तो हाँ उसमें रणवीर शोरी और विनय पाठक जब बड़े एक्टर नहीं थे, मतलब वो फिल्में वगैरह नहीं की थी उन्होंने ज्यादा, हाँ। तब वो लोग यही करते थे। किकू शारदा वाज देयर, रणवीर शोरी वाज देयर, विनय पाठक, दे यूज्ड टू स्पूफ, पॉलिटिकल स्पूफ करते थे वो लोग, है ना।
और हम्म सिनेमा बॉलीवुड पैरोडी करते थे, उसका स्पूफ करते थे, तो थोड़ा बहुत था, बट वो बहुत नीश ऑडियंस थी. TVF मेड दैट थिंग मेन स्ट्रीम थ्रू इंटरनेट. जो हम लोगों ने किया, राउडीज किया, उसके बाद जो स्केचेस आए, उसके बाद हमारी जो भी छोटे छोटे स्केचेस आए, कॉमेडी स्केच, तो फर्स्ट मूवर है. प्लस everybody who started TVF and who for initial 5-4 years, everybody who worked there was very passionate. It was only passion. Money was not driving them initially. Money was not driving anybody. Everything was driven by passion and कि मचाना है. तो आई थिंक वो मतलब 4-5 इयर्स तक कमाया नहीं कितने किसने इतना? कमा रहे थे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं. पीपल आर अच्छा. गेटिंग देयर सैलरी, बट उनका ड्राइव जो था ना, हाँ, वो ऑफ कोर्स, यस यस, गॉट इट. या पैशन था. हम लोग सैलरी के बारे में नहीं सोचते थे ज्यादा यार. हम लोग, हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन ये होता था कि यार अगला स्केच फनी कैसे करना है. तो आई थिंक वो होता है यार, आपके अंदर जोश होना चाहिए. आप एक वक्त के बाद आपके लिए सैलरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट इनिशियली जब हम लोग शुरू के 3 साल, जब मैं तो लेट जुड़ा ऑब्वियसली, जितना मुझे पता है कि nobody was completely driven by the money. Everybody was driven by the work. जो कैसे लिखे आ रहा, तो वो था. और सबसे अच्छी बात ये है जो अरुणाभ सर ने कल्चर वहाँ क्रिएट किया था कि everybody is allowed to speak. Even a small AD or even a costume assistant or even a assistant AD, जो भी है, छोटा से छोटा जो जिसका काम है उस स्केच में, उस शो में, he is allowed to say anything. Creatively everybody is allowed to say anything. वहां पे किसी को ना जज होता था, ना किसी को डांट पड़ती थी कि तुम कैसे बोल रहे हो, तुम सिखाओगे. वो बिल्कुल नहीं होता था. तो आई थिंक वो कल्चर हाँ, ऑफ कोर्स वो काम करता है, क्योंकि हर बंदे का पीओवी देख रहे हो, राइट? यू आर ट्राइंग टू मेक इट अ रिलेटेबल शो फॉर एवरी एज पॉसिबल, क्योंकि अभी अब अगर किसको प्रॉब्लम होगा तो वो बोल ही देगा. बिल्कुल बिल्कुल. देयर वाज नो मोनोपोली और ऐसा कि नहीं यार ये है तो यही बोलेंगे, ये तो बड़े क्रिएटर हैं, यही करेंगे, इन्होंने 10 लिखा है. ऐसा नहीं था. जब हमारे नरेशन होते थे तो मतलब कॉस्ट्यूम असिस्टेंट तक बैठता था और वो भी एक जोक देता था. तो वैसी वाली प्रोसेस थी काम करने की. और उनके जोक्स भी मस्त होते हैं सर. वो कॉस्ट्यूम दादा सही जोक्स देते, वो भी उनके साथ भी मजा आता है. हाँ, तो वही है, कॉस्ट्यूम दादा नहीं, ऑब्वियसली वो तो नहीं आते थे ऑफिस में. जो फॉर एग्जांपल कॉस्ट्यूम आई गेट इट. हाँ, जो स्केच में कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है फॉर एग्जांपल, या एडी है, वो लोग भी अलाउड, दे आर अलाउड टू ऐड ऑन एनीथिंग. और उनसे पूछा जाता था कि तुमको लगता है कि फनी है स्क्रिप्ट और जो आने चाहिए, तो वो लोग अपना फीडबैक देते थे. तो आई थिंक ये 3 चीजें जो हैं बहुत स्पेशल बनाई टीएसपी और टीवीएफ को जब भी बने हम. और मुझे याद है कि आई वाज टॉकिंग टू प्रेम मिस्त्री अबाउट दिस. Those who do not know, Prem Mistry is the creator of Immature, director of Immature. He's also the art director जो इनिशियल 3 साल तक आर्ट डायरेक्टर था. और आपने टीएफ के स्केचेस में जो भी बैकग्राउंड जोक्स देखे हैं वो सब उसके खुद के क्रिएशन. राइट. नाउ इज आल्सो मेकिंग. प्रेम कहेगा कि लाइन तो फनी है जो कैरेक्टर बोल रहा है, बट पीछे भी एक जोक होना चाहिए लटका हुआ पोस्टर में. वो वाला उनका था ना, स्टार वाला, स्टार किड, जब भी सुमित व्यास कर रहे थे. सो पीछे का माहौल भी उन्होंने एग्जांपल मुझे दिया था कि छोटी छोटी बात, यहाँ पे किसी का और डायलॉग का चल रहा है बट पीछे सुमित व्यास अपने सिगरेट के साथ ऊपर नीचे कुछ भी कर रहा है, which was way funnier than which was going on in the back. बट हाँ, उनसे बात हो रही थी और उन्होंने भी ये कहा था कि TVF was one of the first things which introduced the writers room in India. इंडिया में राइटर्स रूम का कॉन्सेप्ट नहीं था. लाइक राइटर्स और इससे बड़े, लाइक मुझे याद है मैंने देखा था राइटर्स रूम का, एंड आई रियलाइज कि व्हाट इज राइटर्स रूम. आई तो डिडंट इवन नो दैट टाइम. मुझे ये पूछना था कि सर ये आपके आइडियाज आपका बैठ के लिखते नहीं, आपको ऑफ कोर्स आप बैठ के लिखते हो क्योंकि राइटर हो, बट आई वांटेड टू आस्क हाउ डू यू गेट द आइडियाज. सॉरी, थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे हो गया. इसके पहले मैं बैठ के लिखते. अच्छा, बैठ के तो लिखोगे ऑफ कोर्स. क्योंकि फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी लिखता हूँ यार, मैं भी बैठ के लिखता हूँ. हाँ, बट मुझे पूछा था कि where do you get the ideas from? Like what influences you? Is it friends? Is it जो भी sketches में पता है जोक्स और कैरेक्टर्स ऐड करने होते हैं, ये वो कैसे होता है? फ्रेंड से आता है कि वर्क प्लेस कहाँ से आता है? जस्ट
वर्क 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 प्लेस से आता है, इमेजिनेशन से आता है। आपकी इमेजिनेशन आपको फनी करनी होती है। वो बहुत काम जो है ना, वो पढ़ लिख के आता है, वो इतना आसानी से नहीं आता है। यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू राइट, बिकॉज कॉमेडी ऐसे नहीं है कि सड़क पे कॉमेडी घूम रही है, या राइट। कॉमेडी आपको, यू हैव टू गेट द कॉमेडी फ्रॉम डार्क थिंग एंड सीरियस थिंग ओनली। कॉमेडी कुछ बना नहीं है, आपको डार्क या नेगेटिव चीजों से ही कॉमेडी निकालनी है। आप तो वही है कि आप पढ़ोगे, लिखोगे, चीजें पढ़ोगे, और जो भी मतलब पढ़ सकते हो। तो अगर मैं एक पॉलिटिकल किताब पढ़ रहा हूँ जिसमें कहीं कॉमेडी नहीं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिक्स की किताब पढ़ रहा हूँ, उसमें कहीं कॉमेडी नहीं, बट सिचुएशन वो आप पढ़ते हो तो अपनी एक कॉमेडी उससे निकालते हो। कई प्रोसेस हैं, आप अपना एक फनी पीओवी फिल्में निकलता है देखते ना, हो, एंड यू कॉल ठीक समटाइम्स, है, यू कॉल बुलशिट ऑन द न्यूज कि ये गलत है और ये एक जोक बन जाता है। तो वहीं से कॉमेडी निकलती है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि एंग्स्ट, गुस्से से कॉमेडी निकलती है, कि आपको यार कि क्या यार बॉलीवुड कितनी गंदी फिल्म बनाता है यार, ये हो गया गुस्सा। बट जब आप बैठ के अपने दोस्तों के साथ बॉलीवुड के गंदी फिल्मों के मजाक उड़ाते हो, वहां से कॉमेडी निकलती है, हाँ, ठीक है। राइट। तो कॉमेडी ऑलवेज कम्स, मतलब वो जो है ना कि कोयले से हीरा निकलता है, वैसे ही कॉमेडी है। कॉमेडी डार्क और गंदी चीजों से ही निकलती है। कॉमेडी है सड़क पे नहीं घूम रही है कि घूम रही है और ले लिया और लिख दिया जोक, अरे ये तो बड़ा फनी हुआ, केले पे गिर गया कोई। वो होता था पहले कि केले के छिलके पे गिरा दिख गया, वो कॉमेडी होती थी। हाँ, अब तो हाँ, सारी कॉमेडी, आजकल की सारी कॉमेडी डार्क चीजों से ही निकलती है और नॉर्मल सीरियस चीजों से ही निकलती है, और वही अच्छी कॉमेडी है। वही तू कह रहा था ना कि सस्टेन करती है, जो 4-5 साल तक कॉमेडी, जो भी 20 साल तक या 25 साल तक, वो कॉमेडी तभी सस्टेन करी थी जब वो कॉमेडी सीरियस चीजों से निकली। अगर वो फनी से निकली होगी, वो तो ऑब्जर्वेशन हो गया ना, कि केले पे गिर के किसी को हंसी आती है छिलके पे, या किसी को थप्पड़ मारने पे हंसी आती है, वो तो ऑब्जर्वेशन हो गया। बट जब आप कॉमेडी सीरियस चीजों से निकालोगे, अपने आसपास के हो रहे गलत चीजों से, घटनाओं से निकालोगे, वो सस्टेन करेगी 25-30 साल तक, फिर वो फ्रेश भी रहेगी 30 साल वाली चीज। इन इसके पता नहीं, फॉर वियर्डली मुझे इस आपने जो बताया ना, उससे मुझे ग्राउंड हॉग डे का याद आता है। ग्राउंड हॉग डे और एयरप्लेन और हाँ, ऐसे सब मूवीज का याद आता है कि उसमें ऐसा था अभी भी, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं बॉर्न भी नहीं हुआ था, ये 90s के है सब, मतलब तुमने बॉर्न भी नहीं एयरप्लेन हुआ। देखी है? रियली इम्प्रेस्ड, तुमने एयरप्लेन देखी है? रियली हाँ, इम्प्रेस्ड। मैंने देखी। अरे सर, मैं बिल मरे का काफी बड़ा फैन हूँ, और मैंने उनकी काफी मूवीज देखी है। मेरे पास तो पोस्टर भी है, मैं तुमको दिखाता हूँ दोस्तों। मैंने बकायदा एयरप्लेन का पोस्टर रखा हुआ है अपने पास। ओह वाओ, ओह नाइस। सर, मुझे मुझे चाहिए यार, मुझे पोस्टर्स लगाने घर पे 3-4। मुझे ये डालना है, फ्रेंड्स, एयरप्लेन बिग बैंग और ऑफिस, जिसमें ये मेरी फेवरेट फिल्म का है, ये तो हमेशा रहेगी। स्टार वॉर्स। अरे सर, आपको पता है इंडिया में ये अभी मैंने रिसेंटली इंस्टा पे एक पोल किया था कि एवेंजर्स की स्टार वॉर्स, और 85% एवेंजर्स पे है, किसने स्टार वॉर्स देखा भी नहीं है, वो सीन है। लाइक यार वो उन्होंने, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब जो जनरेशन है जिसने नहीं देखी ना स्टार वॉर्स, उसके लिए काफी पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि पुरानी स्टार वॉर्स हैं थोड़ी आउटडेट लगती हैं विजुअली, कहानी हाँ, वाइज 6 नहीं। मूवीज बन चुकी है, नई 3 अभी बनी है। हाँ, हाँ, तो वो थोड़ी आउटडेट लगती है लोगों को, मतलब 4, 5, 6 तो आपको लगेगा देख के, थोड़ा पेशेंस चाहिए, धीरे धीरे वो धीरे धीरे ग्रो करेगी, तुरंत नहीं देख पाओगे आप। तो हाँ, बड़ी नॉर्मल है यार, एवेंजर्स नई जनरेशन अच्छी लगी, और अभी का है, नॉर्मल सी बात है। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे हाँ, एयरप्लेन मुझे, के अराउंड। हाँ, ये सब मूवीज का याद आता है कि यहाँ पे ऐसी मूवीज बने तो क्या मजा आता थोड़ा सा। और क्योंकि यहाँ पे कॉमेडी भी, लाइक अभी मैं एक छोटा सा, हम लोग को कॉलेज असाइनमेंट दिया था कि एक बार टीवी शोज देखो थोड़े से इंडिया के, और देखो कि उसमें ह्यूमर कैसे आता है। लाइक और मैंने काफी शोज ऐसे देखा थोड़ा सा कि कैसे है, बट वहां पे ह्यूमर सिर्फ एक्चुअल ह्यूमर से नहीं, वो पीछे से टॉइंग टॉइंग बजता है और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो जाता है, उससे आता है। यहाँ पे वो एक्चुअल ऐसा कैसे बोलूं, सिर्फ देख के हंसी नहीं आती है, वैसे शोज बहुत कम है। बिल्कुल नहीं यार, कॉमेडी की रिस्पेक्ट भी कम है इंडिया में, क्योंकि कॉमेडियन को हमेशा ना एक अलग रखा जाता है कि ठीक है हंसी आ गई, अब चलो देखते हैं थ्रिलर मर्डर, है ना। मैं कह रहा हूँ थ्रिलर मर्डर में होता है, उसमें ही मजा आता है, चीजें उसमें भी मजेदार होती हैं। बट डेफिनेटली। यार कॉमेडी कॉमेडी जितना रिस्पेक्ट डिजर्व करती है उतना मिलता नहीं इंडिया में, और कॉमेडियंस को वैसा मान लेते हैं जो मोस्टली, इसलिए लोग फिर इंस्पायर नहीं करते, लोग बनाते नहीं है। मतलब प्रियदर्शन की कोई भी फिल्म, चलो वो हेरा फेरी को भी बेस्ट फिल्म नहीं मिला था ना आज तक, बट राइट।
that is the best film उस साल की. Oh, still so funny. Yeah. just because वो कॉमेडी थी, it got ignored in awards. चलो अवार्ड्स, इंडियन अवार्ड्स तो वैसे भी चलो जो भी है, बट वो वाली बात है यार कि प्रदर्शन की कई फिल्में कॉमेडी जो है बहुत अच्छी है, बट वो कभी नॉमिनेट नहीं होती, उनको बेस्ट फिल्म क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कॉमेडी को बहुत लाइटली ले लेते हैं लोग. वो होता है ना कि यार कोई कॉमेडी है ना, ठीक है, बट सबसे ज्यादा मेहनत एक्टिंग में, सबसे ज्यादा मेहनत राइटिंग में आपको कॉमेडी में करनी पड़ती है. ओ बहुत. और ये समझ में नहीं आता क्योंकि सारे राइटर्स, सारे एक्टर्स भी यही बोलते हैं कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इज कॉमेडी, एंड दैट आल्सो गेट्स इग्नोर्ड, व्हिच इज वेरी आयरॉनिकल फॉर सम रीजन. और my life aim now, it has become my life aim that as a writer I want to write. मैं फिल्में अगर लिखूंगा तो मैं कॉमेडी लिखूंगा, and I'll try to revive that प्रदर्शन वाला कल्चर अगेन. मैं कोशिश मेरी पूरी यही है, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा सर्व करूं यार बॉलीवुड को कि मैं अच्छी कॉमेडीज लिखूं. मैं कोशिश भी कर रहा हूँ. मैं अभी एक लिख रहा हूँ, एक हाँ वो इंटेलिजेंट कॉमेडी जो भूल भुलैया मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है जो प्रदर्शन की. वैसी वाली कॉमेडी है, मतलब ये वाली नहीं यार, रोहित शेट्टी वाली कॉमेडी नहीं बोल रहा हूँ मैं. तो वही है, अभी रोहित शेट्टी वाली कॉमेडी वही कॉमेडी है हर फिल्मों में. कोई अच्छा सटायर, हाँ कोई सटायर कुछ. लास्ट मुझे याद है तो एक आई गेस अंधाधुन था, थोड़ा सा ब्लैक कॉमेडी में थोड़ा सा चला गया था. हाँ वो अलग जॉनर है, वो डार्क ह्यूमर है, वो है अपने, वो कॉमेडी, मैं उसको कॉमेडी जॉनर कहता हूँ. हाँ वो काफी बट और यहाँ पे देखा जाए तो ब्लैक भी काफी कम है. वही तो मैं कह रहा हूँ. मैं आई थिंक लास्ट फिल्म थी जिसमें हंसा था मैं, इंडिया की कोई फिल्म थी जो बॉलीवुड की, लास्ट अंधाधुन, जिसमें मुझे हंसी आई है. वो भी है. कोई नहीं सर, अभी काफी अभी ये हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अभी स्टैंड अप कॉमेडियंस का थोड़ा सा राइज बढ़ रहा है और थोड़ा सा धीरे धीरे ब्लो आउट आ रहा है, लाइक स्पेशल्स आ रहे हैं काफी लोगों के. मे बी स्टैंड अप कॉमेडियंस विल राइट समथिंग, एंड या आप जैसे कर रहे हो, काफी और लोग होंगे आपके जैसे जो विल ट्राई टू मेक कॉमेडी आउट ऑफ. यार मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी रिवाइव हो इंडिया में, फिल्मों में और वेब शोज में. वेब शो भी आप गिनाओ मुझे अच्छे कोई कॉमेडी वाले. तो पंचायत है, पंचायत भी ह्यूमर है, but that's not a comedy show, that's a social commentary also. Yeah, that's a drama comedy, but ऐसा प्योर कॉमेडी नहीं, something like Friends, Big Bang, Office जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे. हाँ, जिसके जॉनरा में ऊपर लिखा जाए कॉमेडी, वो नहीं है. आई थिंक हमारा ही थोड़ा गुल्लक, उसके कुछ काफी जोक्स अच्छे लगते हैं मुझे, उसकी कॉमेडी अच्छी लगती है. सोनी लिव वाला ना? हाँ वो बाकी देखना. बट इसलिए that's what the thing which surprise की अभी वेब का बूम आया और उसमें भी सब प्राइम, नेटफ्लिक्स पे सभी सीक्रेट गेम्स, मिर्जापुर, वायलेंस, न्यूडिटी, एवरीथिंग, एंड आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट, बट और वायलेंस में प्रॉब्लम नहीं है उससे यार, बट वही कॉमेडी भी करो यार. हाँ एक्सप्लोर करो और हंसना भी मजा आता है सर, हंसी से तो चल रहा है सब. वही मुझे ये पूछना था सर कि अभी आपका मैंने वो इंटरव्यू देखा था ना, तो उसमें आपने बोला था कि आपने वो आई गेस विनीत सिंह की लाइन बोली थी कि आदमी सक्सेसफुल तब होता है जब वो शुरू करता है, तभी वो कितने 10 लोग, 12 लोग, 8 लोग के साथ रहता है, धीरे धीरे नंबर्स कम होते जाते हैं और सही सक्सेसफुल होता है जब अकेला रहना शुरू करता है. हाँ अभी आप फाइनली अकेले रह रहे हो, राइट? अभी मैं अपडेट कर देता हूँ उस पे कि अकेले रहते हो, वो फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस है. उसके बाद अब इनफाइनाइट, यहाँ से इनफाइनाइट है. हाँ यहाँ से तो आप लग रहा है कि आप बढ़ रहे हो, पर अभी धीरे धीरे बढ़ोगे ना. और अब यहाँ से इनफाइनाइट है, यहाँ पे आप अकेले ही रहोगे आगे भी लाइफ में. अब यहाँ से आप कहाँ जाओगे, कितना आगे जाओगे, वो इनफाइनाइट है, उससे कोई सीमा ही नहीं. बट ये पूछा था कि धीरे जब आप पैसा आया पहली बार थोड़ा बहुत, उससे पहली चीज क्या खरीदी, कैसे शुरू, कैसा क्या फीलिंग आया? पैसा आया तो करूं, मतलब क्या पूछ रहे हो, आएगा कि जो अभी आया है? आया जो पैसे शुरुआत में आए, पहला चेक जब ऐसा लगता ना कि ओ, कैसे बोलूं, थोड़ा सा फीलिंग आता है, ऑफ कोर्स एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग आता है कि आए कुछ खुद से कुछ किया. पहला चेक तो आई थिंक वो सब थे सावधान इंडिया टीवी जो लिखता था मैं, वो सारे चेक थे, वो बड़े मोटे चेक होते थे. तो ओके तो फिर टीवीएफ में तो ये होगा, मतलब लाइक टीवीएफ में मजा कम आता है, मजा ज्यादा आता है, बट
पैसे थोड़े थोड़े से तो नहीं डिले होंगे ना। ना, मेरे को टीवी में पैसा मिलता था, टीवी में एक एपिसोड लिखने के, वो टीएफ में नहीं मिल रहा, मुझे पता था वो नहीं मिलेंगे, मैं ये मान के गया था, क्योंकि टीवी में है पैसा ज्यादा यार, टीवी के राइटर्स को मिलता है ज्यादा, कमाते हैं अच्छे से। तो वही पहले चेक तो वही थे। तो यार मेरा तो वो था कि सिंपल है, जिस दिन पैसा आएगा सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मेरा कपड़ा जो है वो स्पोर्ट्स वियर अच्छे अच्छे महंगे महंगे, मैं फुटबॉल जर्सीज, फुटबॉल बास्केटबॉल शूज, तो मेरा ये बड़ा शौक था यार, मेरे को एडिडास काफी पसंद है ना स्पोर्ट्समैन, आपको, एडिडास? मैं स्पोर्ट्समैन बन नहीं पाया, मेरे को भगवान ने ऊपर वाले ने स्पोर्ट्समैन बनने के लिए भेजा था, बट मैं उनको धोखा देके, मेरे को बड़ा गुस्सा होगा ऊपर वाला। अच्छा, ओ आप रियली, आप बहुत अच्छे हो क्या? फ्रैंकली मैं ना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने आपको जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, कोई आई नहीं। वाज आई वाज नेचुरल एथलीट, है ना, मैंने कभी बिना ट्रेनिंग के मेरा स्टेमिना, आई वाज माय बॉडी, माय एजिलिटी, माय नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर स्पोर्ट्स वाज वेरी नेचुरल, मैंने ऐसे कुछ कभी सीखा नहीं, और जो खेल खेला वो अच्छा ही खेला। तो सही है। ऐसा लगता था कि मैं शायद स्पोर्ट्समैन बनने, भगवान ने होता है ना कुछ बना के भेजते हैं कि भाई तू जाके धरती पे ये काम कर। तो मैंने भगवान को धोखा देके मैं बन गया एक्टर राइटर, जो भी फंस गया इन सब चीजों में। मैं शायद अगर दिल से कोशिश करता तो मुझे इतना भरोसा है अपने आप पे कि मैं आईपीएल तो खेल ही रहा हूँ ओ, क्रिकेट। क्या बात है। मेरा भाई रणजी खेल रहा है अभी। ओह ग्रेट। हाँ। तो वही है, मैं दिल से अगर क्रिकेट खेलता, ध्यान देता, उसको अपना करियर सोचता, मेहनत करता, तो मैं शायद, क्योंकि नेचुरल था यार मेरे अंदर, फास्ट बॉलिंग किसी ने सिखाई नहीं मेरे को अंदर नेचुरल आ गई थी। एंड आई यूज्ड टू बोल 135 134 व्हेन आई वाज, है ना, प्राइम में, आप 20-30 में जब थे, 140 भी गया होगा, मैंने कभी नापा नहीं, हाँ, मतलब 40 मीटर। बट वही है, धोखा दिया भगवान को, भगवान ने करने कुछ भेजा था, कर कुछ रहे हैं। कोई नहीं तो ना। वही है यार, तो मेरा मेरा वो बन नहीं पाया ना, वो मेरी अब अगले जन्म की ख्वाहिश रह गई है स्पोर्ट्समैन बनने की। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दिखूं स्पोर्ट्समैन की तरह, मैं कपड़े एकदम जॉर्डन की तरह, जॉर्डन की टी शर्ट हो माइकल जॉर्डन वाली, मेरे जूते जॉर्डन के हो, मेरे नाइकी के जूते हो जो मैंने रोनाल्डो को पहले नहीं देखे हैं कहीं, मेरे ये सब सपने हैं। हाँ, उस टाइम मुझे तो याद है कि हमारे टाइम में एक नया था, स्टड्स। स्टड्स था, नया नया शूज सुना था कि फुटबॉल। स्टड्स करके कोई, हाँ, स्टड्स करके कोई शूज है, ये तो पता भी नहीं था, सिर्फ नेबर्स में सुना था, जो इसने स्टड्स खरीदे, इसने एडिडास के, नाइकी के स्टड्स खरीदे, सो दैट वाज द थिंग आई वाज इट व्हाट। यार मेरे वो जो स्टड पहन के एक स्पोर्ट्समैन जब मैदान से खेल के हाँ। फर्श पे चलता है, टक टक टक, वो जो आवाज आती है ना, वो हेवन है मेरे, मैं उसमें ऑर्गेजम ले लेता हूँ भाई। एक राइट। स्पोर्ट्समैन जब खेल के पसीने में, टी शर्ट मिट्टी में रहती है, और उसके स्टड की जो आवाज आती है ना फर्श पे, टक टक टक, वो चलता है, उसका जो ऑरा होता है ना, मैं हाँ भाई, मैं गीला हो जाता हूँ। तो क्योंकि मैं जब फास्ट बॉलिंग कर रहा था तो हमारी स्पाइक्स होती थी, हमारे पास स्पाइक्स होती थी ना, वो स्टील हाँ वाली। हाँ 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 हाँ। तो बैट्समैन की हाफ स्पाइक्स होती है, बॉलर की फुल स्पाइक्स होती है, तो वो पहन के मैं बॉलिंग करके आता था पसीने में, और मैं जब चलता था ना, वो अपने बोर्डिंग में एंट्री लेता था अपने रूम की तरफ, तो हाँ वो आवाज आती थी, कील की आवाज आती थी, मैं जो हाँ। उसमें हाई लेता था भाई, ऐसा लगता कि उस वक्त लगता था आपको कि यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन राइट नाउ इन द भाई वर्ल्ड। फील आता है ना, अलग से फील से चलते हो आप। वो अरे नॉर्मल वो, शिवांकित वाला वॉक नहीं होगा वो। हाँ वो होगा, फिर आप रोनाल्डो वाले मोड में हो आप उस टाइम। हाँ हाँ हाँ, आप अपने अपने दिमाग में तो आप क्या ही हो, क्या ही हो। अपने दिमाग में आप रोनाल्डो हो, माइक टाइसन हो, आप जॉर्डन हो, ऐसा हो जाता राइट। मुझे मुझे ये पूछना था एक्चुअली आपको, कि आपको जब रियलाइज हुआ कि कॉमेडी सही है, अपना कॉमेडी पसंद है, कभी ये हुआ स्टैंड अप कॉमेडी एक बार शुरू कर ट्राई करें? है। स्टैंड अप कॉमेडी बिल्कुल यार, मतलब क्योंकि क्योंकि कभी आपके नहीं साथ किया। काफी इसके नाम भूल गया मैं, बस्सी, भट्टी, बस बस बस्सी, नहीं नहीं नहीं, बस्सी हाँ, नहीं यार, जो ओके जानू में थे, जस्सी। जस्सी, हाँ, सॉरी, सो सॉरी, हाँ, वो भी कर रहे हैं मैं राइट? मैं वही मानता हूँ यार कि अगर स्टैंड अप कॉमेडी आपके अंदर नेचुरली आती है, मैं तो इसका बिलीवर हूँ कि आपके अंदर जो भी आता है वो नेचुरली आता है। इफ यू फोर्स योरसेल्फ देन यू आर नेवर सक्सेसफुल, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। तो हम्म। जो नेचुरली आए उसी ही करो। तो मुझे कभी स्टैंड अप कॉमेडी नेचुरली आई नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो मैं काफी हंसा सकता हूँ और हंसा लेता हूँ, राइट। क्यों, हाँ बट तो सर, वो वही जोक। तो फर्स्ट स्टेप है, लाइक साइनफेल्ड ने ये बोला था कि फर्स्ट स्टेप इज टू यू मेक योर फ्रेंड्स लाफ, सेकंड स्टेप तो इज यू नहीं नहीं, मेक। मैं आई डिफर,
आई डिफर, क्योंकि मैं, अगर तू मेरा दोस्त है, ठीक है, तेरी 4 कुछ चुतियापे हैं जो मुझे पता है, राइट वो मैं तेरे हमारे हमारे कॉमन दोस्त को सुनाऊंगा, राइट तो वो ये उसके दिमाग में तेरी इमेज है, पिक्चर है कि हाँ वो तेरा भी दोस्त है। तो राइट उसने भी तेरे को ये करते हुए देखा है, जो मैं तेरे को जो उसको जोक सुना रहा हूँ, तो वो हंसेगा, क्योंकि ही इज ऑल्सो कनेक्टिंग कि हाँ यार केवल ऐसा करता है तो मुझे हंसी आई। बट जब आप हम्म स्टेज पे जाते हो, आपके वो जो बैठे हैं वो आपके दोस्त नहीं है, शायद वो आप जिस दोस्त के आप जोक सुना रहे हो वो शायद उससे कनेक्ट नहीं करेंगे, तो नहीं हंसेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आप कह रहे हो ना कि दैट्स ट्रू दोस्तों को बट उससे दोस्तों को आसानी से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तभी रियलाइज होता है कि अच्छा मुझे करना पसंद है धीरे से, यू नो व्हाट आई मीन, इट्स लाइक इट्स द प्रोसेस व्हिच बिल्ड्स, इट्स द मैकेनिज्म व्हिच गेट्स बिल्डिंग इन हिज वॉइस। दोस्तों को अगर आप फंसा रहे हो कि आज राहुल गांधी, आज मोदी ने ऐसा बोला तो उस पर एक जोक मारा हुआ तुमने, एग्जैक्टली या तो या आज कल मैं शादी में गया था तो शादी में कुछ ऐसा सीन हो गया, तो अगर दोस्त हंस रहे हैं तो मतलब आपके अंदर है वो नेक्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी हम्म। अच्छा वाला। इफ यू एक सर्कल वाले जोक हैं जो आपके उस सर्कल में ही चलेंगे, तो शायद वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यार आपका हम्म जोक जो है वो सर्कल वाला है कि ये यूनिवर्सल है। राइट 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 वेल तो मुझे मुझे एंथू नहीं आया कि मैं वो मेहनत करूं, मैं अपने जोक्स लिखूं, स्टेज पे जाऊं, स्टेज पे एक ऑरा बनाऊं, और वो सब यार नेचुरली नहीं आया, तो यार कभी मतलब सोचा भी नहीं। मैंने थोड़ा सा लाइक मुझे काफी टाइम से करना था स्टैंड अप एक बार, तो मैंने किया था थोड़ा सा, केनी सेबास्टियन का एक्ट छापा था स्कूल के एनुअल डे में अच्छा, और हो गया था, लाइक ओ सो चला था थोड़ा बहुत और वो पसंद की है लोगों को। वो भी अच्छी बात होती है यार, आप चीजें छाप सकते हो और कोई कुछ बोलता नहीं है, आप और स्टार बन जाते हो। उस टाइम पे केनी नया नया था, और उस टाइम पे डिस्कवर ऐसा बूम आउट नहीं हुआ था, और मैंने देख लिया था नेट पे, तो मैंने छाप लिया था, किसको पता भी नहीं चला वो हमने अपने हमने अपने एनुअल फंक्शन में हेरा फेरी के डायलॉग मारे हैं यार, और जनता हंसती थी। तो वैसा है कि यार स्कूल बड़ा रिलैक्स था यार, कि कहाँ हाँ कौन यहाँ यार, कॉपीराइट नहीं है। अभी कौन कॉपीराइट मारे। स्कूल वाला सीन पांच सही लड़कियां था। impress- 5 लड़कियां इंप्रेस होनी थी, वो हो गई यार, भले मैंने हेरा फेरी का जोक। हाँ वो भी है, बट मैंने अभी जस्ट कितना जून में मैंने शुरू किया, जुलाई 2 को फर्स्ट स्टैंड अप एक्ट किया मैंने, अच्छा, कहाँ पे? ऑनलाइन कॉमेडी माइक, कॉमेडी ओपन अच्छा, माइक। ऑनलाइन। हाँ बट मैं काफी टाइम नहीं से तो मटेरियल लिख जाओ, रहा था, और मुझे डेव शुरू में तो शपेल वही है। दिखा था मैंने यार, कि मुझे डेव शपेल जैसा बनना है, लाइफ का गोल है ये, डेव शपेल, रिकी जवेस, चक लॉर, समवॉट उनके जैसा बनना है, होते हैं ना कुछ हीरोज होते हैं ना आपके, जिनके ऐसा लाइफ में बिल्कुल बनना है। बिल्कुल। तो मेरे काफी 90% कॉमेडियंस है, देव शपेल, रिकी फेवरेट जवेस, चक लॉर। फेवरेट इंडियन कॉमेडियन कौन है तुम्हारा? फेवरेट इंडियन में मेरे को वीरदास काफी पसंद है, अनिर्बान दासगुप्ता काफी पसंद है, और बिस्वा, और तन्मय भी ऑफ कोर्स, तन्मय इज वेरी फनी टू, बट आई हैवंट सीन हिम स्टैंड अप डूइंग स्टैंड अप मच। तन्मय इज मोर प्रेजेंटर, मोर कम्युनिकेटर, फनी कम्युनिकेटर इज। हम्म। ब्लॉग देखोगे तुमको लगेगा कि वेरी फनी कम्युनिकेटर, वैसा है। या लास्ट एपिसोड पे अनिर्बान दासगुप्ता ही आए थे, उनके साथ यही बात हो रही थी। अनिर्बान का स्पोर्ट्स नॉलेज भाई, ओहो काफी, हम वो he's वरुण very है ना, much into वरुण अपना। football and chess। हाँ, कुमार वरुण का वो जो क्विज क्विज वाला होता है, जीके जो वो करते हैं, हाँ मैंने देखा हूँ। तो उसमें उसमें मैं फंस गया, मेरा ग्रुप अनिर्बान के साथ। ओ अच्छा, ओ और आप भी हो अनिर्बान क्या उसमें? वो में था एपिसोड आया एक नहीं में क्या बाहर? मैं, नहीं नहीं, अभी वो यूट्यूब पे नहीं है ना, वो तो वो पर्सनल धीरे धीरे क्रिकेट लेके एपिसोड पे इनसाइड। वो एपिसोड डाल रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, तो डालेंगे शायद, मेरा आएगा। तो अनिर्बान मेरे ग्रुप में था, और वही फाइनल जीत गया। मैं बोला यार इतना टफ ग्रुप था यार, अनिर्बान से कंपटीशन था, तो आदमी जाके फाइनल जीत गया यार। नहीं नहीं, बट वो तो सबको उनका शो करने में भी मजा है ना, लाइक मुझे वो शो देखने में बहुत मजा आता है, लाइक इट्स नॉट अ फनी शो एनीवेज, इट्स लाइक अ जेन्युइन नॉलेज बेस्ड शो, जिनको सब मजा आता है कि अपन ये आंसर करेगा, करेक्ट है क्या, और पता चलता है करेक्ट है नहीं है, वो अलग ही मजा आता है। Anyway, sir, thank you. I think so. We'll end on that note. Uh, Thank you so much for doing this. काफी काफी टाइम से अपन ये बात कर रहे थे, और इसके पहले डॉक्यूमेंट्री के बारे में, बट फाइनली हो गया हाँ, ये। हमने कॉमेडी कॉमेडी की काफी बात की, आई थिंक, तो आई थिंक वही अच्छी बात है। हाँ काफी क्योंकि नीश यार ऑडियंस आएगी कॉमेडी की। इतने इंस्टा लाइव कर लिए, वही सर आपकी जर्नी बताइए, आप सर रवीश वही की तो, बात से बोल दीजिए। मुझे मैं जर्नी थोड़ा नहीं वो, जानना था एक तो, क्योंकि मुझे पता है काफी, क्योंकि मैं भी एक्टर रह चुका हूँ थोड़ा बहुत, मुझे पता है थोड़ा बहुत जर्नी क्या है आपका, और मैंने वो तो देख लिया है ना, बाहर आ चुका है, मुझे थोड़ा सा नया करना था, और कॉमेडी की बात करने में ऑफकोर्स मजा आता है, अलग ही मजा है, मुझे पता नहीं बहुत मजा मजा आता है, मजा है।
तो यार देखते हैं, लेट्स, you also keep writing good comedy stuff if you can. Yes, if anything, I'll now I'm pitching you. Now I've got your contact. Now I'm pitching you. हाँ हाँ बिल्कुल. Got it, sir. Thank you so much, sir. And sir, जाने से पहले एक बार एक स्माइल कर दो थंबनेल के लिए. अरे यार ये क्या टफ काम है.